डायग्राम लिखो, पैरा निकाल दो। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन दिख रहा है? हाँ, फिर देखना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन इज अ सॉइल बैक्टीरिया। यहाँ तक क्लियर है? अंडरलाइन किया? प्लाज्मिड का नाम क्या है? टीआई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये बात क्लियर है? प्लाज्मिड सबको याद है क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डीएनए। ओके, तो प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और उस प्लाज्मिड में एक जीन है, दैट जीन इज कॉल्ड एज, यहाँ देखो, अ गॉल प्रोड्यूसिंग जीन कॉल्ड एज टी, कैपिटल टी डीएनए। ये बात समझ में सबको? गॉल प्रोड्यूसिंग मतलब ट्यूमर स्वेलिंग, ठीक है? सब वापस ध्यान देना एक बार। ऐसे अ प्लाज्मिड इज देयर, द नेम ऑफ द प्लाज्मिड इज टीआई प्लाज्मिड। टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड में एक जीन है, दैट जीन इज कॉल्ड एज कैपिटल टी डीएनए, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इंड्यूसिंग ट्यूमर इन व्हाट? इन डाइकोट प्लांट्स। ये बात सबको समझ में आएगी अच्छे से? हाँ, और ये प्लाज्मिड किसमें प्रेजेंट है? एक बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया, उसके नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन। सबको यहाँ तक क्लियर अभी तक का? ओके, अब ध्यान दो। ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियम टू इंसर्ट टीआई प्लाज्मिड इनटू न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, मतलब कि अगर इस बैक्टीरिया ने, ठीक है, प्लांट को इन्फेक्ट किया, राइट, तो ये प्लांट के अंदर इस जीन को, इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर सकता है। और अगर ये प्लाज्मिड प्लांट के अंदर गया तो फिर क्या करेगा? प्लांट में ट्यूमर कॉज करेगा, बराबर है? सो वी कैन यूज दिस बैक्टीरियल प्लाज्मिड एज अ मार्कर प्लाज्मिड। मार्कर का मीनिंग आपको याद है क्या? हम क्या पता करते हैं उससे? पता करते हैं कि हाँ, वेदर द ऑर्गेनिज्म हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट। ये पता करने के लिए हमें मार्कर जीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? अब ध्यान दो आगे हम क्या पढ़ते हैं। Due to the ability of the bacterium to insert TI plasmid into nuclear genome of the infected plant, gene transfer in higher plants through TI plasmids can be achieved. Tumor producing gene becomes the marker gene. Tumor producing gene becomes the marker gene. Okay, अब इसके आगे एक्सपेरिमेंट को समझ में आएगा प्रॉपर्ली। डायग्राम दिखा दो, डायग्राम देखो। वहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम दिखा, उसके अंदर TI प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है, वो प्लाज्मिड है। उस प्लाज्मिड में कौन सा जीन है? टीडीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, बराबर? अभी उस जीन को आइसोलेट कर दिया, दिख रहा है? बाहर निकाला हुआ है, आइसोलेशन, बाहर जीन दिखा रहा है, दिख रहा है क्या आपको? टीआई प्लाज्मिड, उसको टीडीएनए लेबल किया हुआ है, वो दिख रहा है सबको? दिखा? ओके, अब बाजू का डायग्राम देखो, राइजोबियम दिख रहा है? राइजोबियम के अंदर एक प्लाज्मिड दिख रहा है आपको, वो प्लाज्मिड निकाला, राइट? सबको यहाँ समझ में क्या किया? अभी राइजोबियम के प्लाज्मिड में एक जीन प्रेजेंट है, व्हिच इज कॉल्ड एज निफ जीन, दिख रहा है? निफ, NIF, दैट मींस नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। वो जीन व्हिच इज हैविंग द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब क्या होता है? टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, ताकि प्लांट उसे ऑब्टेन कर सके। क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि N2 यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म में रहता है, डायरेक्टली वो बॉन्ड को ब्रेक करने में ट्रिपल बॉन्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज क्वाइट हाई। इसलिए प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर्म और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म, तब जाके प्लांट से एब्सॉर्ब कर सकता है। आई बात समझ में? डायरेक्टली N2 को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता कौन? प्लांट। इसीलिए इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर्म, व्हिच इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ में आपको? ठीक है?
तो अभी राइजोबियम में a plasmid is present which consists of a gene called as NIF gene, that is nitrogen fixing gene. सबको यहाँ पे समझ में आया? अभी सीधे TI प्लाज्मिड का वो एंड दिख रहा है, आपको निकाल दिया है, कट किया हुआ है. आपको याद होगा जिस प्लाज्मिड को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका प्लाज्मिड इज सिलेक्टेड एज वेक्टर, उसमें हम लोग एक पार्ट कट करते हैं, बराबर है. और जो राइजोबियम का लीफ वाला जीन है उसको हमने आइसोलेट किया, दैट इज द डिजायरेबल जीन. हम चाहते हैं कि प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचुरली हो, तो हमने क्या किया, राइजोबियम का लीफ जीन आइसोलेट कर लिया. आपको याद होगा राइजोबियम इज यूज्ड एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है. वो प्लांट के लेगुमिनस प्लांट में उसके रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है और नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. तो किसकी वजह से करता है? बिकॉज़ उसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है. कौन सा जीन? निफ जीन. अब हम कर क्या रहे हैं, हम डायरेक्टली राइजोबियम से वही जीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैक्टीरिया हम क्या कर रहे हैं, उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. निफ जीन हमने वो जीन निकाला. तो निफ जीन इज द डिजायरेबल जीन. और वेक्टर किसका यूज कर रहे हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन. आया समझ में? अब हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन का प्लाज्मिड लिया व्हिच इज यूज्ड एज वेक्टर, उसको कट किया और उसमें निफ जीन को इंट्रोड्यूस किया टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीए. समझ में आया? हाँ सचिन, आरडीए बन गया. लेकिन आरडीएनए में जो प्लाज्मिड है उसमें ना दो इंपॉर्टेंट जीन्स है. एक तो निफ जीन है ही, उसके अलावा कौन सा जीन है? टीडीएनए. टीडीएनए किसका है एक्चुअली? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन का, बराबर है. अब हम आरडीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. देखो इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिख रहा है आपको, लेबल किया हुआ है. उसमें निफ जीन भी प्रेजेंट है और टीडीएनए भी. उसे हम लोग अभी एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफर कर दिए. समझ में आ रहा है? उसके अंदर क्या होगा, वो रेप्लिकेट होगा, क्लोन बनेंगे. इसलिए तो बहुत सारे एग्रोबैक्टीरियम के क्लोन बन गए. ये समझ में आया? अब जब वो बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू ट्रांसफर इट्स प्लाज्मिड इनटू द इन्फेक्टेड प्लांट. अब उस प्लांट में ये प्लाज्मिड गया है या नहीं गया, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? मार्कर जीन. अगर ये प्लाज्मिड उसके अंदर गया होगा, ठीक है, तो फिर प्लांट में ट्यूमर प्रोड्यूस होगा. आई बात समझ में? वो ट्यूमर इतना भी हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए यूजफुल चीज के अंदर जा रही है, दैट इज निफ जीन. समझ में आया? ठीक है. तो प्लांट में अगर ट्यूमर प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब हमने जो आरडीएनए बनाया था वो आरडीएनए उसके अंदर ट्रांसफर हुआ है. आरडीएनए ट्रांसफर होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर निफ जीन भी इंट्रोड्यूस हुआ है. दैट मींस अब प्लांट नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कर सकता है. सबको आगे समझ में अच्छे से? ठीक है. अब मैं रीड कर रही हूं पूरा पैराग्राफ, आप अच्छे से ध्यान देना वरीज पे, ठीक है. मैं स्टार्टिंग से रीड कर रही हूं, ध्यान दो. Agrobacterium tumefaciens is a soil bacteria which causes crown gall tumors in dicotyledonous plants. A gall-producing gene, which is called as tDNA, occurs in a large plasmid called tumor-inducing plasmid or TI plasmid, which is there in Agrobacterium tumefaciens, right? Due to the ability of the bacteria to insert TI plasmids into nuclear genome of the infected plant. बात समझ में आई? ठीक है. Gene transfer in higher plants through TI plasmids can be achieved. आया समझ में? तो आपको जो भी डिजायरेबल जीन ट्रांसफर करना होगा प्लांट के अंदर, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? एग्रोबैक्टीरियम का TI प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर. क्लियर? ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन becomes the marker gene. इसका मीनिंग समझा आपको? मार्कर जीन. आगे therefore a agrobacterium tumefaciens is most widely used for gene transfer. Clear? Trigene आपको याद होगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. ट्राइटॉक्सिन याद है क्या? Bacillus thuringiensis, right? So trigene from Bacillus thuringiensis और निफ जीन. ट्राइजीन को भी अगर ट्रांसफर करना होगा या निफ जीन को ट्रांसफर करना होगा तो फिर हम TI प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर. क्लियर? निफ जीन from rhizobium is cloned inside Agrobacterium tumefaciens and then transferred into other plant. As समझ में? Many BT crops, transgenic plants और genetically modified plants are produced using A tumefaciens. सबको आया क्या समझ में? अच्छे से? Flavor saver, tomato examples दी. आपके टेक्स्ट में कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन मैंने चेक किया हुआ है उस टेक्स्ट में वहाँ पे
जीन थेरेपी उसका फर्स्ट और सेकंड पैरा पढ़ो, फर्स्ट और सेकंड पैरा अच्छे से पढ़ो।
डायबिटीज वगैरह क्या होता है, हेरिडिटी होता है, राइट। तो अपने को मालूम है कि आगे जनरेशन को चांसेस है कि डिजीज हो सकता है, राइट, उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अब आगे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हो, एग्जांपल्स आप ठीक से सुन लोगे और उनके फंक्शंस वगैरह देख लोगे अच्छे से, ठीक है। कुछ एंजाइम्स वगैरह के कुछ सब्सटेंस के नाम दे रहे हैं आपको, ये एमसीक्यूज के लिए उसका मेन फंक्शन क्या है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। Some examples of the genes which can be used in gene therapy are, see now, tissue plasminogen activator used to prevent or reverse blood clots, मतलब ब्लड क्लॉट होने नहीं देगा, या फिर अगर ब्लड क्लॉट हो गया होगा तो उसे क्या करेगा, क्लॉट को ब्रेक करेगा। समझ में आया? दिस इज द फंक्शन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर फैक्टर। ये फैक्टर है, समझ में आया? ठीक है, कौन सा फैक्टर आपको नंबर कुछ भी याद नहीं, नंबर याद है क्या आपको? रिमेंबर 13 फैक्टर्स हमने पढ़ा था। वन ऑफ द फैक्टर्स इज टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर फैक्टर, उसमें है टिश्यू, तो वही वाला, ठीक है। वो क्या करता है, उसका अल्टरनेट नाम है क्या करने के लिए, एक मिनट, हमें क्या करना है, नहीं तो ये फैक्टर नहीं, तो ये फैक्टर में किसी और से लाना है, किससे ऑब्जेक्ट करना है, तो एक मिनट, ठीक है। ओके, आगे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसर जीन क्या होगा, डॉर्फिज्म क्या होता है, शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो अगर हमको ग्रीन पिट्यूटरी डॉर्फिज्म क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बराबर है, जीआरएच, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एचजीएच, है ना। तो फिर इसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म को ट्रीट करने के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसर जीन, वो जीन जो कि इस हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, ये हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आज समझ में मेरे ख्याल से टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो है, ये जीन अगर कम हो या प्रेजेंट ना हो या डिफेक्टिव हो तो उसके लिए एक बार ये चेक कर लो प्रॉपर, ठीक है। ओके, आगे ध्यान दो, थर्ड वाला टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा टीजीएफ, आप अपना शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए ना वो भी अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। आपको लिटरली एमसीक्यूज में ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आप डिटेल में पढ़ते मतलब हर एक चीज अच्छे से ध्यान रखो। टीजीएफ इज व्हाट, फैक्टर, ठीक है, प्रमोट्स न्यू ब्लड वेसल्स एंड एपिडर्मल ग्रोथ। ये समझ में आया? एपिडर्मल मतलब आउटर लेयर, एपिडर्मिस, एपिडर्मल ग्रोथ यूजफुल इन वुंड हीलिंग और बर्न्स, उसको ठीक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। आज समझ में आ गई? आगे ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक का नाम क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, मतलब वो क्या करेगा, टू ट्रीट हीमोफिलिया, लिखा है क्या, हीमोफिलिया ट्रीट करने के लिए ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ए, इट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, और एक बी है, बी वाला है साइलेंस, ओके, एक और है सी, ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमिन लिखा क्या, टू ट्रीट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मतलब जिनको ऐसे पेशेंट्स जिनको इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, समझ में आया? इंसुलिन फिर ब्लड में जाएगा, फिर अपना काम करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करेगा। लेकिन ऐसे पेशेंट जो कि इंसुलिन पे डिपेंडेंट हैं टू ट्रीट लोअर देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल, उनमें हम लोग ये जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो उनकी बॉडी क्या करेगी, फिर इंसुलिन नेचुरल फॉर्म में सिंथेसाइज करना शुरू करेगी, ठीक है। आगे डीनेज टू ट्रीट सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक फॉर टू सी द मीनिंग, आप उसको आपको देखिए बच्चे के पता चलेगा, ठीक है। उसमें रप्चर वगैरह होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है मुझे ध्यान नहीं है, मैं आपको ही पहले बताती हूँ, ठीक है। जैसे खड़ा हुआ है, ये वाला मैं आपको बताती हूँ, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। आगे बोविन ग्रोथ हार्मोन टू इंक्रीज कैटल एंड डेयरी ईट्स, मतलब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये दिस जीन इज रिस्पांसिबल, ठीक है। ये समझ में आपकी आपने पहले पढ़ा हुआ बोविन ग्रोथ हार्मोन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स फॉर प्रोफाइलैक्सिस का मीनिंग नोट करो। प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन और प्रिडिक्टिव ट्रीटमेंट फॉर डिजीज,
treatment for diseases. Prophylaxis, that means prevention or protective treatment for diseases. Complete हुआ? ये ध्यान दो, recombinant vaccines, आप vaccines क्यों बनाते हो? ताकि आगे फ्यूचर में ना हो, to prevent the disease, बराबर है ना? तो recombinant vaccines for prophylaxis of human and animal viral diseases like hepatitis B. ये समझ में आपको? आगे genetically engineered bacteria and other microorganisms for improved production of industrial enzymes, citric acid and ethanol. ये भी समझना है आपको, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स में उनके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर रहे हैं ताकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो माइक्रोबियल सोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, एसिड पढ़ा हुआ है ना, कहाँ पे माइक्रोब्स है, क्या चैप्टर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहाँ आपने पढ़ा हुआ है कि माइक्रोबियल सोर्स कौन कौन से टू प्रोड्यूस मेनी एंजाइम्स या फिर एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, आपने एसिटिक एसिड पढ़ा हुआ है, सिट्रिक एसिड पढ़ा हुआ है, ठीक है, और फ्यूमेरिक एसिड पढ़ा हुआ है, राइट? तो इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स में हम जीन इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि इनमें सिट्रिक एसिड या एंजाइम्स का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे। ये समझ में आपको? नेक्स्ट इज 10, genetically engineered bacteria can accelerate the degradation of oil pollutants or certain chemicals in toxic wastes. आप अगर बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो तो क्या करेंगे, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है, उनको क्या करेंगे, उनको डिग्रेड करने का प्रोसेस फास्ट हो सकता है, फास्ट कर सकते हैं, लाइक ऑयल डिग्रेड करना या फिर सर्टेन केमिकल टॉक्सिक वेस्ट को डिग्रेड करना, उसका काम करेगा बैक्टीरिया। तो हम क्या करेंगे, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे ताकि वो अपना डिग्रेडेशन प्रोसेस फास्ट कर सके। या समझ में? नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये आप पढ़ोगे अपने आप अभी के ऊपर एक पूरा करना, आपको समझ में आएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स पूरा रीड करो। ट्रांसजेनिक प्लांट की बताया था, आपको याद है? एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में बताया वो था प्रोटोप्लास्ट है। ट्रांसजेनिक ये वो जैसे इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसका अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मोस्टली लैब में माइस इज यूज्ड एज लेबोरेटरी एनिमल, बहुत काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए माइस को यूज करते हैं। आपको पढ़ने के लिए क्या रीइम्प्लांटेशन इज रिलेटिवली इजी एंड रीइम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है? रीइम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन क्या होता है? हाँ इम्प्लांटेशन करते हैं ना। रीइम्प्लांटेशन मतलब कि अगर अभी अभी आपने किया
organism the suitable organism for carrying out various experiments. Okay, laboratory organism. ये important है, please ध्यान रखो। माइस के बारे में ये जो information दी हुई है उसका important। रीइम्प्लांटेशन का मतलब है कि अभी इम्प्लांट किया, उसने रिप्रोड्यूस कर दिया है, फिर से इम्प्लांटेशन करते हैं। समझ में आया? फिर से मतलब कि वापस उसको रिप्रोड्यूस करवाना है। हम करवा रहे हैं ना, आरी बात समझ में आया? क्योंकि वो खुद से नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं करता, हम इम्प्लांटेशन करा रहे हैं। आया समझ में? ठीक है? कौन से ऑर्गन पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनका कौन सा रिसेप्टर है, आरी बस